हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माय क्यूट क्रेजी BL पर। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए श्रावण का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, मुझे ना कोल्ड हो गया है, तो मेरी आवाज़ को ना ज़्यादा माइंड मत करना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें लैन सुजवे को बहुत ज़्यादा शिकायत करते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे लैन चैन सुजवे को देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है तो तुम्हें पता है, तो फिर तुम अलार्म लगा के क्यों नहीं सो रहे हो सुजवे। तभी हमारा जो सुजवे होता है वो अचानक से सीधा खड़ा हो जाता है और अपने ब्रदर की तरफ झुकते हुए बोलता है, जी ब्रदर, आइंदा से मैं यही करूँगा, मैं अलार्म लगा के सोऊंगा। और फटाक से वो भाग जाता है अपने रूम की तरफ अपना बैग लाने के लिए। तभी जो हमारे सचैन होते हैं वो बड़े धीरे से बोलते हैं, अब तो इसे बस भी नहीं मिलेगी, अब तो ये वाकई बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तभी जो हमारे चुरैन होते हैं, लैन चुरैन, हमारे सचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो सचैन तुम मेरी बाइक ले जाओ, उसे ड्रॉप कर देना। तभी जो हमारे सचैन होते हैं वो सुजवे की तरफ देखते हैं, सुजवे उनकी तरफ देखता है। तभी सचैन बोलते हैं, अंकल, पर हम इस बाइक को ले जाएंगे तो फिर आप किससे जाओगे अपने काम के लिए। तो यहाँ पे चुरैन बोलते हैं, बेटा मैं चला जाऊँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, तुम तो इस विलेज से बाहर जाओगे, शहर जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत दूर पड़ जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा यदि तुम बस का इंतज़ार करते रहे, और सुजवे और ज़्यादा लेट हो जाएगा और तुम भी हो जाओगे, इसलिए तुम आज मेरी बाइक ले जाओ, फिर कल से जल्दी उठ जाना तुम दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं बोलते हैं, थैंक यू अंकल, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं अंकल। और ये बोलते हुए उन्हें हक करते हुए अब अपने घर से निकलने लगते हैं दोनों के दोनों ब्रदर। यहाँ पे जो सचैन होते हैं वो बाइक पे जैसे ही बैठते हैं तो देखते हैं बाइक की ही नहीं है। तभी जो हमारे चुरैन होते हैं, लाइन चुरैन, वो बोलते हैं, ओह मैंने उससे कॉलेज ड्रॉप किया था ना, तो इसलिए बाइक की मेरे पास है, ये लो। तभी जो हमारे सचैन होते हैं वो बोलते हैं, जी अंकल, थैंक यू अंकल। और ये बोलते हुए जो हमारे लाइन होते हैं वो सचैन की तरफ की को उछाल देते हैं, जहाँ पे हमारे सचैन की को कैच कर लेते हैं और वो दोनों भाई बाइक से निकल जाते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक विलेज इलाके में रहते हैं, जहाँ पे जो विलेज होता है वो माउंटेन से घिरा हुआ होता है, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, और वो शहर की तरफ जा रहे होते हैं। जो शहर होता है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं होता, वो 1-2 किलोमीटर ही दूर होता है, और बहुत सुंदर इलाका होता है, खेत खलियान होते हैं उनके घरों के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा इलाका होता है, बहुत ज़्यादा सुकून वाला इलाका होता है। यहाँ पे जब लैन सचैन और हमारे लैन सुजवे जा रहे होते हैं, तभी जो हमारा सुजवे होता है वो बोलता है, ब्रदर प्लीज़ आप उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के टाइम पर पहुंच जाइएगा, उसे पिक कर लीजिएगा, और आप मेरी टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगा, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है, तो प्लीज़ आप ही उसे टाइम से पिक कर लीजिएगा, लास्ट टाइम की तरह उससे भूल मत जाइएगा, ठीक है ना ब्रदर। तो यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं वो बोलते हैं, सच में मैं उस दिन काम में बहुत फंस गया था, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, तो मैं उसे भूल गया था, मैंने उससे बार बार बहुत माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ भी कर दिया, वो इतना अच्छा है ना, पर उसे दोस्त बनाने चाहिए सुजबे, जैसे तुम्हारे हैं, तुम तो एकदम पानी की तरह हो, जिस बर्तन में तुम्हें उतार दें तुम उसी की सेब ले लेते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा इनोसेंट है, वो किसी से बात तक नहीं कर पाता है। यहाँ पे जो हमारा सुजबे होता है वो बोलता है, ब्रदर वो बहुत छोटा था। यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा छोटा था, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, तभी तो अभी तक जो हमारे अंकल चुरैन है उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, हमारे लिए कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस की, वो हमारे अंकल ना हो के भी हमारी कितनी केयर करते हैं, आंटी निया उनके लिए इंतज़ार कर रही हैं, और वो हमेशा हमें बहुत प्यार करती है माँ की तरह, और अंकल हमें हमेशा फादर की तरह कितना प्यार करते हैं ना सुजवे। यहाँ पे जो हमारे सुजवे होता है वो बोलता है, जी ब्रदर, अंकल ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, काश कुछ अच्छा बड़ा और बहुत प्यारा सा उनके लिए कुछ कर पाएँ तो कितना अच्छा होगा ना। तो यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं वो बोलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊँ, और तुम्हें और अंकल को और तुम दोनों को मैं हमेशा पूरे सुख सुविधा दे सकूँ। यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं वो ये बोलने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू से आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सुजबे होते हैं बोलते, ब्रदर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये बोलते हुए वो दोनों शहर पहुँच जाते हैं, और शहर होता है सांघाई, और इन लोगों का विलेज होता है गुशु, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, और सांघाई में ये लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जॉब करते हैं। यहाँ पे हमें सांघाई शहर में एक बहुत
ब्यूटीफुल सा बहुत बड़ा सा कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, अपने एग्ज़ाम को लिख रहे होते हैं। हमें तभी एक बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा क्यूट ओमेगा दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है अपने लिखने के लिए। यहाँ पे वो अपने सर को खुजाता है और अच्छे से अपना एग्ज़ाम पेपर लिख रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका पेन तो चल ही नहीं रहा, उसकी पेन की स्याही ख़त्म हो गई। तो वो इधर उधर देखने लगता है, उसके पेन, उसका कंपास बॉक्स सब नीचे गिर जाते हैं। तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो एक बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट ओमेगा, जो कि अपना एग्ज़ाम पेपर बहुत ज़्यादा ध्यान से लिख रहा होता है। कोई कुछ भी शोर करे, कोई कुछ भी कहे, किसी के ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता, वो बड़े ध्यान से अपना एग्ज़ाम लिख रहा होता है। तभी जो क्यूट सा ओमेगा होता है, चबी चिक्स वाला, वो उससे बोलता है, ब्रदर क्या के पास एक्स्ट्रा पेन है? तो यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, वो अपना लिख रहा होता है, अपना एग्ज़ाम पेपर लिख रहा होता है। लेकिन जो ओमेगा होता है सामने वाला, वो उससे बार बार बोल रहा होता है, ब्रदर आपके पास पेन है? मेरा पेन चल नहीं रहा है, उसकी स्याही ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो उसे चुपचाप से अपने पेन बॉक्स में से एक पेन दे देता है और अपने एग्ज़ाम पेपर को लिख रहा होता है। यहाँ पे आज तभी कुछ देर बाद सारे टीचर्स जो होते हैं वो सारे बच्चों को बोल देते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया है एग्ज़ाम का, आंसर शीट ले आओ। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो अपनी अपनी आंसर शीट अपने सर मैम को देने लगते हैं। और यहाँ पे जो चबी चिक्स वाला ओमेगा होता है वो फटाफट से लिख रहा होता है, जल्दी जल्दी, जैसे कि उसके अंदर अभी के अभी आइंस्टाइन की आत्मा आ गई हो और उसे सारे क्वेश्चन आंसर याद आ गए हों। यहाँ पे जो मैम होती है उसके पास आती है और बोलती है, न्यू हुसैन लाओ मुझे आंसर शीट दो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है जो चबी चिक्स वाला ओमेगा होता है उसका नाम होता है न्यू हुसैन। और यहाँ पे जो न्यू हुसैन होता है बोलता है, मैम बस 5 मिनट। तो यहाँ पे मैम उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा जब तू 3 घंटे में कुछ नहीं लिख पाया तब तो तू बैठ के मस्ती कर रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था, और अब तू 5 मिनट में पूरी कॉफ़ी भर देगा? मुझे यकीन नहीं है तुझ पे, आई डोंट बिलीव यू। और उससे आंसर शीट लेने लगती है। तो यहाँ पे वो बोलता है, मैम बस 2 मिनट रुक जाइए, 5 नहीं तो यहाँ पे मैम बोलती है, जब तू 5 मिनट में 3 घंटे में कुछ नहीं लिखा, 5 मिनट में क्या लिख लेगा, और 2 मिनट में तो तू सीधी एक लाइन ही नहीं बना पाएगा, बेटा ला दे। और उसके हाथ से झटक लेती है मैम आंसर शीट को। और यहाँ पे वो अपने लिप्स को पाउती करते हुए मैम को पपी आइज से बोलने लगता है, मैम मुझे प्लीज़ दे दो। लेकिन मैम बोलती है, मैं नहीं पिघलूंगी, चलने का यहाँ से। और यहाँ पे जो हमारा न्यू संग होता है उसको तो चाऊ चाऊ सुनाई देने लगता है, मानो कि वो एक पपी हो। और यहाँ पे जब न्यू सेंग के पीछे वाली डेस्क पर मैम जाती हैं और बोलती हैं, लाओ लांगवांग जी अपनी आंसर शीट दो। हमें यहाँ पे पता चलता है जो क्यूट सा सुंदर सा हमारा ओमेगा है वो लांगवांग जी है, जिसने हमारे न्यू सेंग की मदद की। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो मैम को दे देता है आंसर शीट। और यहाँ पे मैम बोलती है, तुम तो, हमें तो पता है कि तुम तो आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि तुमने तो बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पे मैम उसके आंसर शीट देखती भी हैं तो काफ़ी कुछ लिखा होता है। तभी मैम बोलती हैं धीरे से वांग जी से, लांगवांग जी कहीं न्यू सेंग ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, कहीं तुम्हारी उसने चीटिंग तो नहीं की? तुम टेंशन मत लो, यदि तुम दोनों का सेम आंसर हुआ ना, यदि तो मैं समझूंगी कि न्यू सेंग ने तुम्हारी कॉपी की है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है बोलता है, मैम उसका भी पेपर सेम था जो आपने मुझे दिया था, और मेरा भी पेपर सेम था जो आपने उसे दिया था, तो आंसर तो हमारे सेम होंगे ना। तो यहाँ पे मैम बोलती है, बेटा लिखने का तरीका अलग होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है बोलता है, मैम आप हर हालात में मुझे ही क्यों ब्लेम करती हैं? तो यहाँ पे मैम बोलती है, मुझे मज़ा आता है बेटा। और ये बोलते हैं वो आगे बढ़ जाती और बच्चों से आंसर शीट लेने के लिए। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है, जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा सुंदर सा हसीन सा ओमेगा होता है, लांगवांग जी, वो अपने पेन बॉक्स को अपने पेन पेंसिल स्केल रखने लगता है अपने पेन बॉक्स में। और यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है वो भी यही कर रहा होता है। तभी उसके हाथ में हमारे लंजा का पेन उसे दिखता है, तो वो हमारे लंजा को पेन देने लगता है। यहाँ पे वो पलट के देखता है और बोलता है, ब्रदर ये आपका पेन। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता, वो उठता है और सीधा अपने लॉकर की तरफ जाता है जहाँ उसका मोबाइल और फ़ोन जो बैग होगा। यहाँ पे वो जाता है तो न्यू सेंग उसके पीछे आने लगता है। यहाँ पे न्यू सेंग सबके सामने, जब वो लोग लॉकर रूम पहुँचते हैं तो यहाँ पे न्यू सेंग सबके सामने हमारे
हमारे लंजा का हाथ पकड़ता है और बोलता है थैंक यू सो मच, ज़ोर से चिल्ला के, क्योंकि लंजा उसकी बातें सुन नहीं रहा होता, और बोलता है आपने मुझे पेन दिया, आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू गागा, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बड़े धीरे धीरे बात करता है, और वो सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि न्यू सिंह बड़े ही तेज़ आवाज़ में उसे चिल्ला चिल्ला के थैंक्स बोल रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है वेलकम, तुम ही रख लो उस पेन को। और ये बोलते हुए वो अपने लॉकर को खोल लेता है और अपने बैग को निकालता है, उसमें उसका मोबाइल होता है, वो चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है बोलता कि कैसा इंसान है यार, इतने धीरे बात करता है, मस्ती भी नहीं करता। वो उससे बोलता है, हमारा जो न्यूसेंग होता है वो उसकी तरफ सेकेंड के लिए अपना हाथ बढ़ाता है दोस्ती के लिए। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है बोलता है मैं तो बना के रहूँगा, क्योंकि आपने मेरी मदद की, और जो मेरी एक बार मदद करता है मैं उसकी मदद के लिए उसे दोस्त बना लेता हूँ, ताकि उसे जब भी फ्यूचर में किसी भी चीज़ की मदद चाहिए हो तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम ही रख लो उस पेन को, मुझे नहीं चाहिए है और मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी। तो यहाँ पे जो न्यूसेंग होता है बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, गजब बेइज्जती हो गई। नहीं 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 नहीं, आप मेरे दोस्त बनेंगे, क्योंकि दोस्ती सबको करनी चाहिए, सबको दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लंजा धीरे से बोलता है मुझे नहीं पड़ती है, और ये बोलते हुए वो अपने मोबाइल को निकाल के चेक कर रहा होता है किसी ने कॉल तो नहीं किया। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है बोलता है मैं तो करके रहूँगा, और उसके हाथ से, लंजा के हाथ से न्यूसेंग मोबाइल ले लेता और उसमें अपना नंबर डालने लगता है। बोलता है कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, यदि मेरे लिए कोई काम, मतलब मेरे लायक कोई काम होगा जो मैं कर सकूँगा तो मैं आपका ये कर्ज उतार सकूँगा, क्योंकि आप तो मेरे दोस्त बनना नहीं चाहते ना, इसीलिए ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। वो अपने नंबर को डायल करता है लंजा के मोबाइल में और कॉल कर देता है अपनी तरफ। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो ध्यान से देख रहा होता है, बोलता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है वो लंजा का पेन रख लेता है और लंजा को अपना मोबाइल, जो लंजा का मोबाइल होता है वो उसे रिटर्न कर देता है, अपने नाम सेव करके वहाँ उसने डाला होता है माय फ्रेंड करके, नाम सेव कर दिया होता है हमारे न्यूसेंग ने अपना नंबर लंजा के मोबाइल में। और यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है वो अपना लॉकर खोलने लगता है, और जो हमारा लंजा होता है वो अपना सामान सब अपने बैग में रखने लगता है। और जो न्यूसेंग होता है वो अपना लॉकर खोल के अपने मोबाइल में लंजा का नाम सेव करता है, उसका नंबर सेव करता है, और लंजा को दिखाने के लिए वो मतलब लंजा को दिखाता है वो। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा होता है। यहाँ पे न्यूसेंग बोलता है अच्छा नहीं सुनना है, अच्छा ये तो बताइए आप रहते कहाँ हैं गगा, मैं आपको गगा बुलाऊँ, ब्रदर बुलाऊँ, या फिर माय फ्रेंड बुलाऊँ, या फिर मैं आपको, आपका नाम है लान वांगजी वैसे बुलाऊं क्या, या फिर आपका शॉर्ट नेम बुलाऊं, लंजा बुला सकता हूँ आपको लान वांगजी। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है शट अप, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है बोलता है ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको मेरे कॉफ़ी शॉप में देखा है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है चुपचाप। यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है वो बातें कर रहा होता है लंजा से, उसे लगता है कि लंजा अभी भी खड़ा है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे जो लंजा होता है वो निकल जाता है उस रूम से। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है वो लॉकर रूम में ही खड़ा होता है, और हमारा लंजा लॉकर रूम से चला गया होता है, और वो बोल रहा होता है आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे, पता है मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ ना, मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, और आपको देख के मुझे लगता है कि आप तो टेंशनों से घिरे हुए क्योंकि आप अकेले रहते हो। ऐसा नहीं किया कीजिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपको बहुत लाइट फील कराएंगे, लेकिन आप प्लीज़ उनके बेस्ट फ्रेंड ना बनना, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड बनना। और वो अपना मतलब जो उसने है ना लंजा के नाम पर लिख दिया होता है माई क्यूट ब्यूटीफुल हसीन बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, और साथ में उसने एक प्यारे से रैबिट की फ़ोटो भी उसके नंबर पर सेव कर दी होती है। और वो दिखाने लगता है हमारे लंजा को, पीछे पलट के तो देखता है लंजा तो गायब, जैसे उसे वो तो गायब ही हो गया है, जादू मैजिक हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है वो बोलता है ये ऐसा क्यों है, पर ये कितना समझदार है, ये मुझे इंग्लिश में ठीक कर सकता है, मेरा ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्ज़ाम था, हम दोनों साथ में ही साल भर साथ पढ़े, लेकिन मजाल है कि इस बंदे ने मुझसे एक बात कर ली हो, ये कैसा ओमेगा है, जबकि मेरे जैसा ओमेगा, मैं कितना चुलबुला हूँ, चटपटा आई 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 ऐसे कहने लगता है वो। तो यहाँ पे तभी उसके पीछे से उसके दोस्त आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है वो ख्याल में खोया होता है कि हमेशा ओमेगा को अच्छे खूब ज़्यादा
खूबसूरत होने के साथ साथ चिल्ली बिल्ली भी होना चाहिए, आई मीन बहुत ज़्यादा चुलबुला होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए तो यहाँ पे सॉरी। और यहाँ पे तभी हमारे जो न्यू सिंह होते हैं उसके दोस्त आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी म्याम्या होती है सबसे पहले तो वो बोलती क्या हुआ, तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद आ गया है क्या? तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सिंह होता है वो बोलता है वो अल्फ़ा नहीं है, वो एक ओमेगा है। तो यहाँ पे वो मतलब कि जो हमारा न्यू सिंह होता है वो ऐसे बोलता है, तभी उसका एक दोस्त बोलता है जिसका नाम होता है त्यान त्यान। यहाँ पे त्यान त्यान बोलता है तुम्हारा दिल एक ओमेगा पे आ गया है, तुम एक ओमेगा हो, क्या चाहते हो तुम इस दुनिया में, क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो हमारा न्यूसेंग होता है बोलता है वो एक ओमेगा है, मैं उसे दोस्त बनाना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बनूँ ताकि मेरे दगा मुझ पे गुस्सा ना करें, समझी बात? तो यहाँ पे जो हमारी त्यान त्यान होता है वो बोलता है ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा था, और बाकी सब कहाँ, एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? तो यहाँ पे बोलता है एग्ज़ाम तो अच्छा गया, बस पेन ही ख़राब मिला था मुझे, पर इसने मुझे बहुत मदद की। तो यहाँ पे जो म्याम्या होती है वो बोलती तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी जो हमारी एक और दोस्त होती है आई मीन न्यू सिंह की, जिसका नाम होता है जोई, वो बोलती है किसकी बात कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे वो जो हमारा न्यू सिंह होता है वो बोलता है एक ब्यूटीफुल सा हसीन सा ओमेगा जो सबसे ज़्यादा सुंदर है हमारे कॉलेज में और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी। तो यहाँ पे वो समझ जाती है, वो बोलती क्या तुम लांग वांग जी की बात करते हो, जिसके ब्रदर तुम्हारे ब्रदर के कॉफ़ी शॉप में काम करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सिंह होता है बोलता है हाँ, मैं उन्हें भी बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी मम्मी होती बोलती है बेटा तुम किसी को नापसंद कभी करते हो, तुम तो सबको पसंद करते हो, चलो चलो घर चलो। और यहाँ पे सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा जो होता है वो कॉलेज के बाहर खड़ा होता है, अपने ब्रदर का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी कुछ जो पुलिस होती हैं वो हाँ कॉलेज के अंदर जा रही होती हैं, जहाँ पे कॉलेज के अंदर वो लोग चले जाते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, ना जाने क्या हो गया होता है जिस वजह से पुलिस आ गई होती है कॉलेज में, और सारे बच्चे भी देख रहे होते हैं। इनफैक्ट न्यू सिंह भी अपने घर जाते समय जब वो कॉलेज से बाहर निकल रहा होता है, कॉलेज के गेट पे वो भी आ गया होता है, पुलिस को अंदर जाते देख वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पे सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन वो अब कॉलेज गेट से बाहर आ गए होते हैं तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा होता है, मानो कि अभी बारिश हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो चुपचाप से एक तरफ खड़ा होता है, अलग ही एक जगह पे, जहाँ पे मानो कि एक दरख्त है और दरख्त के नीचे लंजा खड़ा है और हमारा कॉलेज गेट है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपने ब्रदर का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसके ब्रदर उसे लेने आने वाले हैं। और जो सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं या तो वो अपने दोस्तों के साथ चल जाते हैं या तो वो घर खुद चल जाते हैं, क्योंकि उनके घर पास होते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं जो विलेज इलाके से आते हैं, जो कि अलग अलग तरफ होते हैं। यहाँ पे तभी बारिश की मतलब आई मीन बिजली की आवाज़ सुनाई देती है। जो हमारे लैंसचैन होते हैं वो कैफ़े में काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि यार उनके भाई को उन्हें लेने जाना है। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप होता है वो हमारे जो न्यू सिंह होते हैं उसके दग्गा का होता है, और उस कॉफ़ी शॉप में हमारे जो लैंसचैन होते हैं वो भी पार्टनर होते हैं 50% के। यहाँ पे जो हमारे नीमिन जे के पार्टनर होते हैं बिजनेस में, और वो भी अल्फ़ा होते हैं, और लैंसचैन भी अल्फ़ा होते हैं, दोस्त होते हैं अच्छे। तो यहाँ पे जो लैंसचैन होते हैं जब वो किसी को कॉफ़ी सर्व करते हैं तो वो विंडो की तरफ देखते हैं, बादल गरजता है तो वो बोलते हैं मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। और कॉलेज जो कॉफ़ी शॉप है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आई मीन थोड़ी दूर है, 10-15 कदम की दूरी पे, लेकिन फिर भी जो लैंसचैन होते हैं वो हमारे लंजा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, वो किसी का दोस्त भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो लैंसचैन होते हैं वो बोलते हैं निमिन जी मैं आता हूँ दोस्त। तो यहाँ पे जो निमिन जी होते हैं बोलते हैं हाँ जाओ ले आओ वांग जी को। और यहाँ पे सचैन निकल जाते हैं अम्ब्रेला लेके लंजा की तरफ। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो बारिश को देख के काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। और जो हमारा न्यू सिंह होता है वो अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के कई बच्चों के साथ बारिश को एंजॉय करने लगता है, बारिश में डांस करने लगता है, खूब मस्ती मजाक होने लगती है सबकी, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, भिजा रहे होते हैं। और यहाँ पे इन लोगों की आवाज़ सुन लेता है हमारा लंजा, तो वो उन लोगों की तरफ देखता है जहाँ पे वो नज़रों को बिल्कुल फ्लोर पर रखा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ
होता है, लेकिन जैसे न्यू हसन की वो आवाज़ सुनता है, वो उसकी तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा लाइट फील करने लगता है और उसके आंखों में नम होता है, लेकिन न्यू हसन को देख के उसके होंठों पे एक छोटी सी स्माइल भी होती है और वो अपने मन में सोचता है क्या मैं इसका दोस्त बनूं या ना बनूं, इसने मुझे दोस्त के लिए पूछा है तो मैं इससे दोस्ती करूं या ना करूं, करूंगा तो कितना ज़्यादा एंजॉय करूंगा, ये बेफिक्र होकर नाच रहा है, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, क्या मैं भी इसके साथ ऐसे ही रहूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है ये सोचते सोचते वो अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है बारिश की तरफ। वो सोचता है कि बारिश इतनी अच्छी होती है कि सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, बिना किसी टेंशन के इतनी मस्ती कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है, वो पेड़ की छांव से बाहर जाने लगता है, बारिश की बूंदें उस पर पड़ने लगती है, उसे अच्छा लगने लगता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करता है हमारा लंजा। लेकिन सडनली तभी हमारे लंजा के पास बहुत ज़्यादा करीब से एक बाइक जो रहती है वो निकलने लगती, आई मीन बाइक आती है, उसके करीब से निकलती है। तो यहाँ पे एक पीछे से एक पर्सन जो होता है वो हमारे लंजा की कॉलर पकड़ता है और उसे वापस बैक खींच लेता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो उसके उसके मुँह से तो कोई शब्द ही नहीं निकलता, वो इतने करीब से उसके बाइक गई होती है। तभी हमारे लेंस चैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अम्ब्रेला लेके, वो भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो भी एकदम चुप हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रीज से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो पीछे की तरफ देखता है, उसका शर्ट के सीने कॉलर से पकड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर पानी जो बारिश होती है वो बंद हो गई होती है, पानी की बूंदें। वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी होती है, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे लंजा से हाइट में काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी जो नेम टेग होता है हमारा लंजा उसे देखता है तो उसका नाम लिखा होता है वेभूषण। जी हाँ, हमारा अल्फ़ा वेभूषण इस स्टोरी में एक पुलिस ऑफिसर है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आई नो मैंने हमारे शांगवन की एंट्री काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी, बट कोल्ड की वजह से मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ गाइस, मैं कल आप लोगों के साथ वांगशन शेयर करूँगी वांगशन लवर्स के लिए। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कल, बाय बाय।